अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मुसलसल पिछले 20 दिन से पूरे हिंदुस्तान में जो है हिजाब के मसले पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और इस मसले को फ़िरक़ा परस्त ताकतें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए इसको चालू किया गया है। ख़ास तौर पर सबसे पहले ये मुद्दा जो है केरला से चालू हुआ, उसके बाद में हुबली में आया, फिर उसके बाद में कर्नाटक के मुख्तलिफ़ मुकामात पर यह इशू चलने लगा। तो बुरख़ा और इस्काफ़ का मसला जो है वक्फ़े से दुनिया में आते रहता है ये, और साबिक़ा में भी आप देखे हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हिजाब का मसला आया और वहाँ के भी अदालतें जो है मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दिया। और हिंदुस्तान में भी ये मसला जो है वक्फ़े से उठते रहता है और ये इस मसले पर मुख्तलिफ़ जजमेंटें हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए, बुर्क़ा पहनने के लिए कोई ऐसी शराइत या पाबंदी, और अदालतें जो है इसकी इजाज़त भी दी गई है। तो एक्चुअली जो मसला कर्नाटका हाई कोर्ट में गया था, तो मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि हाई कोर्ट में क्या मसला होता है उसको हम देखने के बाद ही जो है कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर क्या बातचीत होती, उसके लिए मैं इंतज़ार में था। और काबिल मुबारकबाद है कि कल जो लड़की का बयान आया, कल जो लड़की का वीडियो आया, वो वीडियो देखने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई वो लड़की जो है जो वो जिस तरीक़े से वो फेस की है, मुस्कान ख़ान लड़की का नाम है, उनके वालिद हुसैन ख़ान है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और मैं हिम्मत अफजाई किया हूँ और कहा कि पूरे तेलंगाना, हैदराबाद और तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ में हैं। और वाकई बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, पठान बच्ची है वो, इसलिए पठानों का नाम रोशन करी है। यानी एक वाकई मुझे प्राउड फील हुआ वो लड़की जो आई और मुकाबला की कि इन फाशिस्ट जो ताकतें थी जो जय सिया राम उसके सामने नारे मारने की कोशिश कर रही थी। तो कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत रहने के बावजूद पुलिस थोड़ा बहुत बैन जा रही है और अदालत आज जो है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इस मसले को लार्जर बेंच के लिए भेजा है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाई कोर्ट में जो है साबिक़ा के कई कोर्ट्स के, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के, स्टेट के कोर्ट्स के फ़ैसले हैं जो हमारे को एक्चुअली हिजाब जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो इसमें यह है कि एक बड़ा जो फ़ैसला है अदालत का, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। ये जजमेंट जो है जितने भी लोग ये हिजाब के मामले में काम कर रहे हैं उनको आगाह करने के लिए मैं ये हाई कोर्ट के जजमेंट को रिफ़र कर रहा हूँ कि WP क्राइम नंबर 6813 ऑफ 2016 का केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। 26 अप्रैल 2016 को ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया। इसमें मुद्दा ये हुआ था कि एक जो है कि कोई एक एग्ज़ाम था वहाँ पर, ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेस्ट का जो 2016 में एग्ज़ाम था, CBSE की तरफ से जो कंडक्ट किया जा रहा था। तो वो लोग जो है एक ड्रेस कोड बनाए थे कि लड़कियां जो एग्ज़ाम लिखने आएंगे वो जो है यानी हाफ स्लीव ब्लाउज़ पहनना या शर्ट पहनना, और उसमें जो है लाइट क्लोथ्स विथ हाफ स्लीव नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रोंज बैज, फ्लावर्स एक्सेट्रा विथ शलवार ट्राउज़र, बी स्लीपर एंड नॉट द शूज़। तो इसमें जो है एक जियो आया था AIPMT, ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेस्ट का जो उसमें जो है
केरला हाई कोर्ट को लड़की के वालिद आमना बिनते बशीर वो केरला हाई कोर्ट को गए थे और उसका फ़ैसला आया था। उस फैसले का अगर आप जजमेंट पढ़ लेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब के उसमें डिस्कशन आया, बुद्धिज़्म का डिस्कशन आया, उसके अंदर जो है जैन्स का डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर जो है यानी एवरी रिलीजन हैज़ इज़ ओन वे टू लिव एंड इट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो हिजाब का मुद्दा ये कर्नाटका से और केरला से उठाया गया है, ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को ज़्यादा वोट लेने के लिए और ये वोट्स को फ़िरक़ा परस्ती में ज़ाहिर करने के लिए ये वाक़या पेश आया है और ये इंटेंशनली क्रिएट किया गया वाक़या है। हालांकि हाई कोर्ट कर्नाटका जो है साबिक़ा जितने जजमेंट्स है, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, मुख्तलिफ़ जजमेंटों को देखते हुए जो है कर्नाटका हाई कोर्ट इमीडिएट आज जजमेंट दे देना चाहिए था और सख्त से सख्त पिटीशन डालना चाहिए था। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बजाय जो है क़ानून को लागू करने के, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने के 3 दिन के लिए जो स्कूल्स को बंद कर दिए, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब जो 3 दिन के लिए स्कूल्स को बंद कर दिए, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं दोबारा फिर से मुस्कान खान जो हुसैन खान की लड़की है, जो कल जिनके साथ वाक़या पेश आया और लड़की ये बोली कि मैं कॉलेज को बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ, मैं कंप्लेंट भी नहीं करना चाह रही हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए संघी ताकतों को। तो आज जो इसमें लाइव आने का एक अहम मसला ये है कि अभी मुझे एक इत्तला मिली है कि हमारे यहाँ पर हैदराबाद में भी जो है एक कॉलेज में जो स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस, स्वीकार माफ़ करना, अल्हम्दुलिल्लाह, स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस SARS जो जुबली बस स्टॉप के ऑपोजिट में कॉलेज है, वहाँ के जो चेयरमैन है हनुमंत राव, ये चेयरमैन साहब भी जो है कुछ दिन पहले पूरे लड़कियों की मीटिंग लिए और लड़कियों की मीटिंग लेकर जो है ये बोले कि ना स्कार्फ पहनना, ना बुर्का पहनना और ड्रेस कोड साड़ी है, साड़ी पहन कर आना। तो मैं जो है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ कि SARS स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के जो चेयरमैन है हनुमंत राव, उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन करना चाहिए और जो ट्विटर कंप्लेंट फ़ातिमा नामी लड़की की तरफ से जो ट्विटर कंप्लेंट है उस पर गौर करते हुए फौरी एक्शन लेना चाहिए, वरना फिर अगर उस कॉलेज को जाएंगे तो फिर मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हैदराबाद की सरज़मीन, दक्खन की सरज़मीन और यहाँ की जो हुकूमतें हैं, ये एक मानों में गंगा जमनी तहज़ीब को हम बरकरार रखना चाह रहे हैं, हैदराबाद का हम माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि बहुत सख्त कमिश्नर है, जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ में एक्शन लेंगे SARS कॉलेज के जो हनुमंत राव चेयरमैन हैं। तो इन बातें थी कि पूरे तेलंगाना के मुसलमान मुस्कान खान को सलाम करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जो है मुत्तहिदा तौर पर हम लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो कर्नाटका की बहन हो या केरला की बहन हो, हम हैदराबाद और तेलंगाना वाले उनके साथ में हैं, उनके एजिटेशन में साथ में हैं। और मैं काबिल मुबारकबाद है जो गुलबर्गे की मोहतरमा MLA हमारे खमरुल इस्लाम साहब की अहलिया सबसे पहले हिंदुस्तान में इस मसले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने वाले जो गुलबर्गे की MLA हैं, मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की अहलिया जो एहतजाज किए, वाकई बहुत बड़ा एहतजाज किए। तो हम चाहते हैं कि मुत्तहिदा तौर पर हम अगर इस जंग में लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। हिजाब को पहनने से कोई मुस्लिम लड़की को किसी का कोई मायका लाल नहीं रोक सकता और बुर्का पहनने से, पर्दा करने से, हिजाब करने से कोई नहीं रोक सकता। और काबिल मुबारकबाद है जो गैर मुस्लिम, जो हिंदू बहनें
हिजाब बनकर जो अपने प्रोफाइल आईडीज़ पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, हिजाब की तायद कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी मज़हब में जाइए, वो मुस्लिम बोलकर नहीं, मेरे कई मारवाड़ी दोस्त हैं, हम उनके घरों को जाते हैं, उनके शादियों में जाते हैं तो घूंघट डालते हैं वो लोग। कई आज भी जो है, जो गुजराती फैमिलीज़ है, मारवाड़ी फैमिलीज़ है, घूंघट डालते हैं। कल अगर ये संज्ञा बोलेंगे कि भाई घूंघट मत डाल के आओ, तो ये क्या चलने वाला है बताइए। कई बौद्ध और कई जैन जो ख़वातीन आप देखते हैं कि जो रोड पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल जाते हुए दिखते, निरंकारी कुछ बोलते हैं लोगों को, तो वो लोग भी जो है पूरा अपना फेस कवर करते। तो हिजाब जो है ये यकीनन मुसलमानों के लिए है, यकीनन बुरखा जो है मुसलमानों के लिए है। लेकिन दुनिया में जहाँ पर सख्त बुरखे का पाबंदी की जाती है, हिजाब की पाबंदी की जाती है, वहाँ पर कोई लड़कियों की छेड़छाड़ नहीं होती, वहाँ पर कोई ऐसे ख़वातीन के साथ जराइम भी पेश नहीं आते। तो मैं तमाम फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को आगाह करता हूँ, और ये जो हिजाब की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, दानिस्ता तौर पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। फिर आखिरी में मैं जो है, ये जो स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस SRAS के हनुमंतराव चेयरमैन के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन, लड़कियों को बुरखा और हिजाब मत पहन कर आओ बोलने के लिए, यहाँ तक कि वो लड़कियों के साथ ये बोला है कि हिजाब बन के या बुरखा पहन के आए तो मेथरानियाँ दिखते लड़कियाँ बोल के तक बोला। वो बच्ची जो ट्विटर में कंप्लेंट करी है, उसका नोट लेते हुए ट्विटर कंप्लेंट लाज करते हुए हनुमंतराव की गिरफ्तारी का मुतालबा करता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहते हैं, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। Joseph